नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। अमेरिका द्वारा लगातार दबाव बनाए जाने के बीच चीन ने अब रूस का साथ देने से एक कदम पीछे हटाया है। चीन की सरकारी तेल और गैस कंपनी ने रूस में 500 मिलियन डॉलर का निवेश करने पर रोक लगा दी है। कहा जा रहा है कि ऐसा उसने पश्चिमी देशों की ओर से लगाए जाने वाले प्रतिबंधों के डर से किया है। सिनोपैक ग्रुप जो कि चीनी कंपनी है ने कहा है कि वो फिलहाल रूस में निवेश करने की प्लान पर को रोक रहा है। इस कंपनी के पहले चाइना पेट्रोलियम एंड केमिकल कॉरपोरेशन के नाम से जाना जाता था। समाचार एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक इस चीनी कंपनी की रूस के सबसे बड़े पेट्रोकेमिकल उत्पादक सिबुर के साथ मिलकर पूर्वी साइबेरिया में अमूर गैस केमिकल कॉम्प्लेक्स जैसी एक अन्य प्रोजेक्ट पर काम करने की योजना थी, लेकिन अब इस पर रोक लगा दी गई है। कहा जा रहा है इसे रद्द कर दिया गया है। समाचार एजेंसी रॉयटर्स ने सूत्रों के हवाले से कहा है कि सिनोपेक ने इस निवेश पर यह महसूस करने के बाद रोक लगा दी कि रूसी कंपनी सिबुर के शेयर होल्डर और बोर्ड के सदस्य गेनेडी टिमचेंको पर पश्चिम की ओर से प्रतिबंध लगाए गए हैं। वो राष्ट्रपति पुतिन के काफी करीबी माने जाते हैं। मालूम हो कि यूरोपीय संघ और ब्रिटेन ने पिछले महीने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के लंबे समय के सहयोगी टिमचेंको और पुतिन के साथ अन्य अरबपतियों पर प्रतिबंध लगाए थे। सिनोपेक ने रूसी गैस उत्पादक नोवाटेक के साथ भी गैस मार्केटिंग वेंचर पर बातचीत को रद्द कर दिया है। ऐसा इसलिए किया गया है कि नेवाटोक के शेयर होल्डर्स में से एक का नाम अमेरिका द्वारा प्रतिबंध लगाए गए लोगों की सूची में है। रूस के सबसे बड़े गैस उत्पादक नोवाटेक ने 2019 में सिनोवैक और गैसप्रोम बैंक के साथ चीन में नेचुरल गैस के डिस्ट्रीब्यूशन के साथ साथ नेचुरल गैस को लेकर एक ज्वाइंट वेंचर को लेकर डील की थी। लेकिन चीन को साथ ही यह भी डर सता रहा है कि अगर अमेरिका चीनी कंपनियों पर प्रतिबंध लगाता है तो उसको एक बड़ा झटका लगेगा, जिससे उसे बड़ा घाटा हो सकता है। चीन का व्यापार अमेरिका के साथ सबसे ज्यादा यानी कि शीर्ष पर रहता है और उसके बाद यूरोपीय यूनियन के देश आते हैं। चीन नहीं चाहेगा कि उससे इसको झटका लगे। बता दें चीन ने बार बार प्रतिबंधों के विरोध में आवाज उठाई है। वो जोर देकर कहता रहा है कि रूस के साथ सामान्य आर्थिक और व्यापारिक आदान प्रदान वो बनाए रखेगा। उसने यूक्रेन में रूस के हमलों की निंदा भी नहीं की है और यूएन में निंदा प्रस्ताव के खिलाफ वोट भी नहीं किया और उसके पक्ष में भी वोट नहीं किया, यानी कि परहेज किया। हालांकि पर्दे के पीछे चीन की सरकार अपनी कंपनियों को प्रतिबंधों से बचाने को लेकर सावधान है। वो रूस में निवेश के साथ साथ ही उनसे सावधानी से चलने के लिए भी दबाव डाल रही है, उनसे बात कर रही है। अमेरिका भी चीन को कई बार बता चुका है कि वो रूस की मदद ना करे। इसके अलावा बाइडेन ने गुरुवार को कहा कि चीन जानता है कि उसका आर्थिक भविष्य पश्चिम के देशों के साथ जुड़ा हुआ है। बाइडेन ने कहा कि उन्होंने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ जब बातचीत की थी तो उसमें उन्होंने कोई धमकी तो नहीं दी, लेकिन ये उन्होंने उन्हें स्पष्ट कर दिया कि वो रूस की मदद करने के परिणामों को समझें। कहा जा रहा है कि इन्हीं सब कारणों को देखकर चीन ने कदम पीछे हटाए हैं। वहीं दूसरी ओर भारत रूस के साथ लगातार व्यापार को बढ़ाने पर जोर दे रहा है। पहले भारत ने रूस से किफायती दाम में तेल खरीदने की घोषणा करके अमेरिका जैसे देशों को चौंका दिया। तो अब खबर है कि भारत अब तेल के साथ साथ रूस से और अधिक कोयला खरीदने की तैयारी कर रहा है। केंद्रीय इस्पात मंत्री रामचंद्र प्रसाद सिंह ने रविवार को कहा कि भारत रूस से कोकिंग कोल का आयात करना न केवल जारी रखेगा बल्कि इसे बढ़ाएगा भी। उन्होंने कहा कि भारत ने रूस से कोकिंग कोल के आयात को दोगुना करने की योजना बनाई है। अब कोकिंग कोल क्या होता है, यानी कि ये जो कोल होता है यानी कोयला होता है, उसको स्टील को बनाने में इससे मदद मिलती है, उससे बनाया जाता है। बाकी जो थर्मल कोल होता है वो इलेक्ट्रिसिटी वगैरह में काम आता है। रूस से भारी छूट मिलने के बाद भारत सरकार ने रूस से कच्चा तेल खरीदने का फैसला किया था और रूस की सबसे बड़ी तेल कंपनी को भारत की तरफ से ऑर्डर भी मिल चुका है। यहां बता दें कि रूस के किफायती तेल के प्रस्ताव को स्वीकार करते हुए सरकार ने साफ कर दिया था कि वो पश्चिमी देशों के प्रभाव में आए बगैर अपने देश का हित देखेगा और जिस देश से उसे फायदा होगा उसके साथ कारोबार आगे बढ़ाएगा। भारत चीन के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा कोयला खरीदार देश है। रूस से कोयला की खरीद करने वाले देशों की सूची को अगर देखें तो इसमें भारत का छठा स्थान है। बता दें कि अमेरिका दुनिया के हर देश को रूस के साथ संबंध बनाने को लेकर चेता रहा है, चेतावनी दे रहा है, धमकी दे रहा है, लेकिन उसने अभी तक भारत को लेकर कोई सख्त रुख नहीं दिखाया है। बाइडेन ने भी कुछ सख्त बयान नहीं दिया है भारत के खिलाफ जैसे चीन को दिया है। बाइडेन ने बस कहा था कि भारत का रुख रूस को लेकर अस्थिर है। साथ ही कहा था कि भारत उनके सहयोगियों में अपवाद है। हालांकि भारत को उन्होंने कहा था कि वो रूस से जितनी ज्यादा दूरी बनाएगा वो अच्छा रहेगा, लेकिन भारत ये करते हुए नहीं दिख रहा है। कहा जा रहा है कि वो अपने हितों को आगे रख रहा है और जिसे रखना भी चाहिए। तो ये तो खबर थी भारत
रूस, चीन और अमेरिका से के बीच जो अभी विवाद चल रहा है, युद्ध के बीच व्यापार को लेकर, उसके बारे में। बाकी खबरों के लिए, बाकी डिबेट्स के लिए, एनालिसिस के लिए और बाकी खबरों के लिए आप वेबसाइट देख सकते हैं, हमारी सत्य हिंदी की यूट्यूब पर देख सकते हैं और बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी आप सत्य हिंदी की खबरों को पढ़ सकते हैं। नमस्कार। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।